3 दिन आपके भी शांति से गुजरे और मेरे भी 3 दिन शांति से गुजरे, क्योंकि ननकू मियाँ गंगा जी नहाने गए थे कार्तिक पूर्णिमा पर। आज सुबह लौटे और लौटते ही फिर खुलाफा शुरू। बोले आपने बड़ी तारीफ कर ली सरकार की, अब आपके दिन गए। मोदी जी ने अरविंद कुमार भेज दिए दिल्ली में, अब अरविंद कुमार ही संभालेंगे उत्तर प्रदेश में। देखा, एमएलसी बना दिया, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, गृह विभाग और वित्त विभाग वही संभालेंगे और पूरी यूपी के नौकरशाही की कमान अब अरविंद कुमार संभालेंगे। मैं कहा ननकू गंगा जी नहा के आया ठंड में, दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है। अरे भाई यूपी के रहने वाले आइए सब साथ, गुजरात में बहुत दिनों तक रहे, बांदार अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, सोचा एमएलसी बना दे, इसमें नया क्या है। ननकू बोला कि क्या आपको बात समझ में नहीं आती है या आप समझना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ एक लॉबिंग चल रही थी, आप भी जानते हो। मैंने कहा कौन सी लॉबिंग चल रही थी। मुख्यमंत्री पूरे देश में ब्रांड बन चुके हैं, तू जानता नहीं ननकू। दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, हैदराबाद हो, मुख्यमंत्री के भाषण तहलका मचा देते हैं। मुख्यमंत्री ब्रांड हैं, नारा लगता है मोदी के बाद योगी। ननकू बोला महाराज यही तो गलती कर गए आपके मुख्यमंत्री जी। राजनीति में बहुत तेजी से ऊपर चढ़ना भी खतरनाक होता है। दिल्ली के कुछ लोगों की आंख में खटकने लगे थे योगी जी। कद इतना बड़ा बन रहा था तो दिल्ली दरबार में साजिशें शुरू हो गई, लिहाजा अरविंद जी को भेज दिया गया। मैंने ननकू से कहा कि ये सब बातें विरोधी फैला रहे हैं, विरोधियों की साजिश है। मुख्यमंत्री इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने का सवाल ही नहीं होता। ननकू बोला महाराज उत्तर प्रदेश का हाल देख रखा है, मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, माना आपकी बात कि मैसेज बढ़िया है, ब्रांडिंग बढ़िया है, तो अगर इस नौकरशाही का क्या करोगे। ननकू बोला आईएएस और आईपीएस अफसरों ने विधायकों की इतनी हैसियत खराब कर दी है कि बेचारों की औकात नहीं बची। थाने का दरोगा तो विधायक की सुनता नहीं है, विधायक तो छोड़ो मंत्री की हैसियत नहीं बची है। मंत्री बेचारा डोले डोले घूमता है। मंत्री एक दरोगा का क्या, एसडीएम का किसी का तबादला नहीं करा सकता। सिर्फ 2-3 मंत्रियों को छोड़ो बाकी सब मंत्री ढक्कन हैं। देखा नहीं था कैसे विधानसभा में 250 विधायक बैठ गए थे धरने पर। कभी सुना लोकतंत्र में कि अपनी सरकार हो, बहुमत की सरकार हो और अपनी सरकार के खिलाफ 250 लोग बैठ जाए। पता है क्यों हुआ था। मैं थोड़ा सीरियस हुआ, मैं कहा ननकू तू ही बता दे क्यों हुआ था। बोले हकीकत यह है कि इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी है प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, कि उत्तर प्रदेश में कभी भी बगावत हो जाएगी। कुछ चुनिंदा अफसर हैं जो सिंह के मलाई काट रहे हैं, बस उन्हीं अफसरों की बलिहारी है, उन्हीं अफसरों की तूती बोलती है, बाकी सब लोग चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता, सब ढक्कन। जब प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये बात पता चली, ननकू बोला तो मुख्यमंत्री बुलाए गए दिल्ली और प्रधानमंत्री जी ने सारी रिपोर्ट दिखा दी कि देखो ये हो रहा है यूपी में, अगर यही हाल तो बगावत हो जाएगी। तो मैं यहां से अरविंद को भेज रहा हूं लखनऊ। अरविंद मतलब 14-15 साल से मेरे साथ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ननकू बोल रहा है मुझसे, अब ऐसा ज्ञान दे रहा है जैसे यही सामने प्रधानमंत्री के बैठा हो। कह रहा प्रधानमंत्री जी ने कहा मुख्यमंत्री से अरविंद कुमार जा रहे हैं, अरविंद शर्मा जी पूरा ठीक कर देंगे। मैं जानता हूं ईमानदार अफसर हैं, बढ़िया अफसर है। मैंने ननकू से कहा कि तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू उस कमरे में बैठा हो। ननकू बोला तुम जैसे पत्रकारों को दिखेगा नहीं, तुमको तो सत्ता की चरण वंदना करनी आती है। पहला पेज से लेकर आखिरी पेज तक सीएम ने कहा, सरकार ने कहा, सीएम ने कहा, सरकार ने कहा। डूब मरो पत्रकारिता के नाम पे कलंक को। जनता सोच रही है अखबार निकाल रहे हो, लेकिन अखबार में फुल पेज के विज्ञापन आते हैं। जनता सब समझ रही है करोड़ों का माल अंदर करके सरकार की अमूल बटन लगाते रहते हो, तभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरविंद कुमार भेज दिए गए हैं, अब यूपी की पूरी नौकरशाही की कमान अरविंद कुमार संभालेंगे। अब मैं ननकू का मुंह देखूं ये ननकू बोल क्या रहा है। ननकू बोला देखा नहीं, परसों से बड़े आईएएस अफसर, बड़े से बड़े आईपीएस अफसर केवल ये ढूंढ रहे हैं कि अरविंद शर्मा तक पहुंच कैसे जाएं। सबके सब चरण वंदना करने में लगे हुए हैं। तो ये तय बात है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की सबसे बड़ी कुंजी है वो अरविंद शर्मा हो गए। मैंने कहा पहले भी ऐसी बातें होती रहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के तेवरों में कोई कमियां नहीं आने वाली, मुख्यमंत्री ब्रांड है। ननकू बोला पहले विरोध हल्का था, पहले केशव मौर्य विरोध करते थे तो मुख्यमंत्री जी
धमका दिया करते थे, पीडब्ल्यूडी की जांचें करा दिया करते थे, केशव जी डर जाते थे। लेकिन अब बात अरविंद जी की है। अरविंद मतलब खुद मोदी। मैं अगर ननकू, अगर तू और बोलेगा ना तो तेरी निश्चित रूप से तेरी या तो एफआईआर होगी या तेरी ईओडब्ल्यू की जांच होगी। समझ ला, यूपी है बेटा, ज्यादा नहीं बोलते पत्रकारिता के रूप में। ननकू बोला डरो आप, ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस जेल भेज दे, मुझे पत्रकारिता करनी है डंके की चोट पे। मुझे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना आता है, और जो अफसर मेरी कमर के नीचे बार करेगा मुझे पलट के भी बार करना आता है। मैंने माथा ठोका, मैंने कहा झाड़ झाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए। चला गया ननकू लेके। मैं सोचने लगा बात में दम तो है। 2 दिन से बीजेपी के भी कई मंत्री और कई बड़े नौकरशाहों से मेरी बात भी हुई है। सबकी धकधकी तो बनी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। नाव तो बढ़िया हो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। बताइएगा ननकू की बात का जवाब कुछ हो तो मैं ननकू को बता दूंगा। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।